यदि नाम चल रहा है तो भारी से भारी प्रलोभन या दुख, दोनों बातें ध्यान कर लीजिए। भारी से भारी प्रलोभन और भारी से भारी दुख तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। इस संसार में संघर्ष करके जीना है, कायरों की तरह नहीं मरना है। आप बात समझो, दुख से भागना नहीं, कहां भाग के जाओगे। सुख में इतना घमंड नहीं करना है, क्या घमंड करोगे नाशवान पदार्थों का। सुख का चाहे जितना प्रलोभन आ जाए नाम नहीं छोड़ना, और दुख का चाहे जितना भयावह स्वरूप आ जाए नाम नहीं छोड़ना। फिर आप देख लेना, सुख और दुख तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकते, वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे। तुम परमानंद में निमग्न रहोगे। नाम में देश काल पात्र जाति वर्ण समय असमय पवित्रता अपवित्रता इन किसी बातों का कोई नियम नहीं। जो जैसे जहां हो सब बोल सकते हो नाम। जैसी हालत में हो, जहां हो, जैसे हो, जिस वर्ण के हो, जिस स्थिति में हो, हर समय हर काल में भगवान नाम जप कर सकते हो, ऐसा शास्त्र का आदेश है। उसके लिए कोई निषेध नहीं कि यहां नाम जप नहीं कर सकते, तुम शौच अवस्था में नाम जप नहीं कर सकते, तुम ऐसे। नाम जप से बड़े से बड़ा पाप और पापी तत्काल पवित्र हो जाते। बड़ा नाम का महत्व है। अत्यंत नीच से नीच पुरुष यदि नाम जपना शुरू कर दे तो सर्व पूज्य हो जाएगा। विश्वास कीजिए, सर्वश्रेष्ठ जगत पावन हो जाएगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं सातरति सातरति सा लोकांतार्यति। वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। बुरे से बुरा गंदा से गंदा आचरण करने वाला परम पवित्र महान भागवत बन जाता है नाम जापक। कल एक उपासक कह रहे थे, पहले तो उन्होंने छल भरे शब्द बोले, फिर स्पष्ट बोलने लगे कि वो जिसकी बात कर रहा हूं मैं ही हूं। कोई ऐसा पाप नहीं, कोई ऐसा गंदा आचरण नहीं जो ना किया हो, लेकिन सत्संग सुना और नाम की महिमा, नाम जप कर रहा हूं। आप बिल्कुल जैसा आप सत्संग में बोलते अक्षरशः धारण करने की कोशिश करता हूं। क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? पक्का पक्का हो जाएगा। कह रहे हैं बुरे से बुरा नीच से नीच भी महान भगवत भक्त बन जाता है। नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरे जो चाम। कबीरदास जी। कंचन देह किस काम की, जिह मुख निकसत नहीं राम। जिसकी जिह्वा से नाम नहीं निकल रहा, चाहे वो जितना बड़ी पदवी में हो, चाहे जितना सुंदर शरीर हो, किस काम का। शरीर रोग ग्रसित है, वो राम कृष्ण हरि जप रहा है, वो जगत मंगल करने वाला है। असंभव को भी संभव कर दे, उसका नाम विश्वास है। विश्वास के सामने कुछ नहीं होता। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। मीरा जी के कान में बताया, उनकी सखी थी जो दास्ता में रहती थी, उन्होंने कहा पीना मत, ये गिरधर का चरणामृत कह के आपको दिया गया चरणामृत नहीं है, हलाहल विष है। तो उनका बावरी, कहा है गिरधर का चरणामृत, वचन से कहा है, तो मैं स्वीकार करती हूं मेरे गिरधर का चरणामृत। जय गिरधर गोपाल। पूरा हलाहल विष पी गई, पूरी रात कीर्तन करती रही, कहीं कुछ नहीं, एक बार भी मूर्छा नहीं आई। और जब विक्रम राणा ने सुना कि हलाहल विष पिया, तो पिलाने वाली जो दासियां गई थी उन्होंने कहा सरकार सामने पिया है। उनका इस वैद्य ने गड़बड़ी कर दी, बुलाओ इस वैद्य को जिसने जहर बनाया था। वो तो राज शासन। हाँ हुजूर। बोले लाओ कटोरा, लाओ कटोरा लाए। बोले धो इसको, पिलाओ इसको। बोले सरकार मर जाऊंगा, इतना हलाहल विष है कि 50 लोग कटोरा धो के पिलाने पे मर सकते हैं। तो उनका मीरा नहीं मरी, पूरा जहर पीकर तू कैसे मर जाएगा, तूने जहर बनाया ही नहीं। तो उनका सरकार पिला दोगे तो मर जाएंगे। धो के पिलाया, जब जे ही जबान में पिया, फड़क फड़क करके मर गया। इतना धोने वाले उसमें विष था, तो हलाहल विष कोई असर मीरा जी के ऊपर नहीं हुआ। क्यों? विश्वास, गिरधर का चरणामृत।
विश्वास। तो नामदेव जी ने भगवान का जो अर्चावतार पाषाण का ही तो था, दूध का कटोरा ऐसे पिलाया, बात करते थे भगवान। विश्वास। धन्ना भगत के खेत में बिना बोए फसल तैयार हो गई। कैसे? कोई कैसे मान सकता है? आप खेत बोया नहीं गया और खेत बोले क्या गप मार रहे हैं। गेहूं का समय था तो बोने के लिए गए खेत में, तो बाजरा, गेहूं, ज्वार ये सब बोए जाते। वहां देखा कि संत मंडली जा रहे थे, देखते ही दौड़ के गए, प्रणाम किया, महाराज सब संत, नवीन अवस्था है धन्ना की। हाँ बेटा, अब यहां कुछ होता तो आपको पवा, अगर आप कुछ मिनट बैठो तो मैं बीज बोने के लिए जो अन्न लाया हूं इसको बाजार से बेचकर कुछ मीठा लाता हूं, आप सबको पवाता हो। तो बोले जय श्री राम जी की इच्छा। सब बैठ गए कीर्तन करने, लोग गए बाजार से बेच करके आए, पवा दिया। अब पवा तो दिया, घर में पूछा जाएगा कि खेती बोया है, तो उन्होंने खेती को ऐसे जोत कर पहटा लगा दिया और घर बोआ है। हाँ बो, एक दाना नहीं बोया, वो बाजार में बेचकर संतों को पवा दिया। विचार किया कि जब ये होगा कि खेत नहीं जगा तो कह देंगे बीज ठीक नहीं था, वो जगह ही नहीं, तो खेत ही में नहीं गए। 10-15 दिन बाद एक आदमी आया बगल वाला और बोला कैसी तुमने उसमें पावर लगाया है, खाद डाली कि एकदम हम लोगों के ऐसे खेत नहीं जगे जैसे तुम्हारा जगह है। बोले मजाक मत करो। बोले पक्का देखो तो जाके। देखा तो उन्होंने कहा हमने तो संतों के उदर में बोया था, खेत में कहां से जग गया। इसके बाद जो फसल पैदा हुई, ये कर तुम अन्यथा कर तुम भगवान की बात। धन्ना भगत के यहां बिना बोए खेत उपजना, और श्री रैदास जी के लिए सिंहासन से उठकर गोदी में आ जाना। काशी के विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने निषेध किया कि रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा का अधिकार नहीं, रविदास जी को। वो परम पूज्य महाभागवत श्री रविदास जी, बादशाह ने बुलाया, कहा ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि तुम्हें अधिकार नहीं सेवा का, तुम अगर अनाधिकारी सेवा करेगा तो अकाल पड़ जाएगा। तो उनका ऐसा तो नहीं, ठाकुर जी तो सबके, हमारे ठाकुर जी स्वयं प्रसन्न होकर हमसे सेवा लेते हैं। उनका तुम्हारी भावना नहीं चलेगी। विद्वान लोग बैठे थे, तो उनका फिर आप ये स्वीकार करें कि ठाकुर जी अगर हमसे सेवा कराना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनका वहां सिंहासन रख दो और आप बुलाओ वैदिक मंत्र से, और हम बुलाएंगे अपने ठाकुर जी को। अगर वो आ जाते हैं गोद में तो मान लें, तुम्हारे पास आ जाते हैं तो आज से सेवा बंद, और हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे ठाकुर जी सेवा पक्का। बादशाह ने कहा हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, मूर्ति कैसे चल सकती है। तो सभा में बहुत दूर ठाकुर जी विराज, और शुरू किए मंत्र पढ़ना हुआ तो ठाकुर जी भाववश्य भगवान, ठाकुर जी की तरफ देखा और भाव में भर करके जे भी ऐसे किया, तो जैसे छोटा बच्चा दौड़ के आ जाए ऐसे ठाकुर जी सिंहासन से दौड़ के आए और श्री रविदास जी के गले लग गए। ब्राह्मणों ने फिर कहा ये इन्हीं के ठाकुर हैं, इसलिए कोई तंत्र मंत्र कर दिया, हम अपने ठाकुर विराजमान। बोले विराजमान करो। फिर भी वैसे ही हुआ। तो कह रहे हैं विश्वास का प्रभाव देखो, रैदास जी के लिए स्वयं मूर्ति दौड़ कर चल करके आई और गले लग गई। विश्वास करके देखो, उस भोले ब्राह्मण के लिए वृंदावन से गोपाल जी साक्षी देने विवाह की जा रहे हैं। सुना है ना चरित्र। क्योंकि फिर हरिदास जी के चरित्र में बाधा पड़ी। एक ब्राह्मण बूढ़ा था और धनी मानी था, 4 लड़के थे, 1 लड़की थी। अपने लड़कों से कहा कि हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, 3 में 4 में से एक चलो, सहयोग करो। तो उन्होंने कहा तुम्हें तीर्थ जाना जाओ, हमारे पास समय नहीं। वो विचार कर रहे थे कि बूढ़ा आदमी तीर्थ कैसे जाऊं। तो पड़ोस का एक गरीब ब्राह्मण का जवान बालक था, वो आया, उसने कहा काहे को सोच रहे हो, क्या बात सोच रहे हो। बोले हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। बोले तीर्थ यात्रा तो बहुत बढ़िया बात है भाई, जिसके पास धन है वही कर सकता है, हम कहां से कर सकते हैं। बोले चलो अगर हमारा साथ दे दो तो खान पान का सब खर्चा हम देखेंगे
और तीर्थ यात्रा दोनों करा। तो बोले बहुत बढ़िया बात है। वो सोचा कि इनके सहारे हमारा भी तीर्थ यात्रा हो जाएगा। वो